स्वागत रहेगा सभी दोस्तों का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहें। तो सभी साथी एक बार क्लास में लाइव जुड़ जाएं दोस्तों। आज हम राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का मॉडल पेपर हल करने वाले हैं। हूबहू परीक्षा की दृष्टि से जिस प्रकार का पेपर आता है उसी लेवल का सभी टॉपिक को हमने यहाँ पर कवर किया है। सबसे पहले हम 45% कवर करेंगे राजस्थान जीके के, उसके बाद महिला बाल अपराध, फिर कंप्यूटर, इंडिया जीके, सारा हम कवर करेंगे। तो आप सभी लास्ट तक अंत में जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर स्थित नहीं है? चित्तौड़गढ़ का जो किला है राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग ये है, इसमें कौन सा यहाँ पर मंदिर नहीं है? कुंभ श्याम का मंदिर बिल्कुल है गुरुजी, शिला देवी का मंदिर, समदेश्वर मंदिर या मीराबाई का मंदिर। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, शिला देवी का मंदिर। बिल्कुल बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? बताओ, देखें, बताओ शिला देवी का मंदिर कहाँ पर है? बी आपका राइट आंसर है। कमेंट करें, क्लास को लाइक जरूर कर दें जितने साथी लाइव जुड़ चुके हैं। क्लास लंबी होने वाली है, अंत तक जरूर देखें। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना किसने की? विजय मोदी, हीरालाल शास्त्री, टीकाराम पालीवाल, भिक्काबाई। तो ये की थी पंडित हीरालाल शास्त्री ने। बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। उदयपुर, भीलवाड़ा व चित्तौड़गढ़ में अधिकांशतः बोली जाती है मारवाड़ी, मेवाड़ी, रागड़ी या बागड़ी? उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाड़ी बोली जाती है। कौन सी? मेवाड़ी। बिल्कुल मेवाड़ी है ये सारा, इसलिए मेवाड़ी बोली जाएगी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान विधानसभा में कार्यवाही चलाने हेतु कम से कम सदस्य उपस्थित होने चाहिए? 50, 101, 20 या 10? तो कम से कम 20 सदस्यों का होना अनिवार्य है। नेक्स्ट अगला देखते हैं। माही बजाज सागर परियोजना संयुक्त उपक्रम है। माही बजाज सागर परियोजना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान। गुजरात और राजस्थान का है। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। गणेश्वर सभ्यता के अवशेष चिन्ह उपस्थित है हनुमानगढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा या सीकर? तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ की है दोस्तों? सीकर की है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, कांतली नदी। नेक्स्ट अगला देखते हैं। राजस्थान में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब से प्रारंभ की गई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना यानी गांवों को सड़कों से जोड़ने के लिए तो ये योजना है, ये शुरू हुई थी दोस्तों 25 दिसंबर 2000 में। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी बता रहे हैं बिल्कुल सभी का राइट है। राजसमंद जिले में कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती? चंद्रभागा, मोरेल, खारी या गौतमी? तो राजसमंद जिले में मोरेल नदी है, प्रवाहित नहीं होती। भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? रणकपुर में जो जैन मंदिर है इसमें टोटल खंबे कितनी बार एग्जाम में आ चुका है? 1444 खंबे हैं। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला है कि निम्न में से किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? जयनारायण व्यास, बरकुतला खां, हरिदेव जोशी या शिवचरण माथुर? किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल इनमें से सर्वाधिक रहा था? तो यह हरिदेव जोशी का रहा था। हाँ, संभागीय व्यवस्था को इन्होंने पुनः प्रारंभ किया था। राजस्थान का शिमला किस स्थान को कहा जाता है? राजस्थान जीके में उस क्लास में भी हमने ये प्रश्न कवर किया था। जयपुर, उदयपुर, भरतपुर या माउंट आबू? तो शिमला कहा जाता है माउंट आबू, जो कहाँ पर सिरोही में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? एरिनपुरा, नसीराबाद, आउवा या देवली? 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? नसीराबाद छावनी में। बिल्कुल भी आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। पुरवैया
क्या है? पुरवैया क्या होती है? पुरवैया बेती है, आएगा मेरा यार कहती है। हाँ बिल्कुल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं हैं। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जो भी साथी बता रहे हैं सभी का राइट है। नेक्स्ट है कि अनाज को हवा में उछाल कर साफ करने की क्रिया क्या कहलाती है? कटबंध, गोहिर, फटकड़ों या अकीक? अनाज को हवा में उछाल कर साफ करने की जो प्रक्रिया है इसे बोलते हैं दोस्तों फटकड़ों। क्या बोलते हैं? फटकड़ों बोलते हैं गुरुजी। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल के तुरंत बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने? जयनारायण व्यास, हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया या बरकतुल्ला खां? टीकाराम पालीवाल के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन बने थे? हाँ, जयनारायण व्यास बने थे। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के निम्न में से कौन से राज्यपाल का निधन पद पर रहते हुआ, मुख्यमंत्री के पद पर रहता हुआ, राज्यपाल के पद पर होते हुए निधन हुआ था? जोगेंद्र सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह, दरबारा सिंह या रघुकुल तिलक? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? दरबारा सिंह का हुआ था। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि कौन सा वाद्य सुशिर वाद्य यंत्र है? सुशिर वाद्य कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? बिल्कुल पुंगी। ऐसा कौन सा है? पुंगी, यानी फूंक मारकर इसको बजाते हैं। सभी का राइट है भाई। अगला देखते हैं। राजस्थान में विश्वविद्यालय के उप कुलपतियों की नियुक्ति की जाती है। विश्वविद्यालय के होते हैं जो उप कुलपति, कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल या शिक्षा मंत्री? बिल्कुल राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्यपाल। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र है भाई। निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषता है? राजस्थान के मरुस्थल की ए है कम तथा छित्रवा वनस्पति आवरण, बी है न्यूनतम तथा वार्षिक वर्षा, सी है तापमान की अतिरिक्तता और डी है अतिशुष्क दशाएं। तो ये सारी की सारी राजस्थान की बिल्कुल मरुस्थल की विशेषताएं हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चारों पॉइंट यहाँ पर राइट दे रखे हैं दोस्तों। अगला देखते हैं। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी प्रारंभ की गई। राजस्थान में शाही रेलगाड़ी कब शुरू हुई? जनवरी 1982 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी? जनवरी 1982 में। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि लोगों में खादी के प्रति रुचि जागृत करने हेतु बापू कताई घर की स्थापना कहाँ की गई? बापू कताई घर की स्थापना कहाँ पर की गई? जयपुर, चूरू, झालावाड़ या कोटा? तो दोस्तों जयपुर में की गई थी। कहाँ पर की गई? राजधानी में की गई। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि राज्य के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? झालावाड़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर या बांसवाड़ा? तो राजस्थान के सबसे दक्षिण से कर्क रेखा गुजरती है बांसवाड़ा से। हाँ, बांसवाड़ा डूंगरपुर से होकर गुजरती है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और कर्क रेखा को पार करने वाली नदी है एकमात्र राजस्थान की माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। राजस्थान में गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिलते हैं? भरतपुर, सीकर, जयपुर या अलवर? गुप्त शासकों के सिक्के कहाँ पर मिलते हैं? भरतपुर में मिलते हैं भाई। बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथियों का स्वागत है। क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें। सुंदर विलास के रचयिता थे दादू दयाल, संत रैदास, मीराबाई या सुंदरदास? सुंदर विलास के रचयिता कौन थे दोस्तों? सुंदरदास ही थे। बिल्कुल डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अति सुंदर। झुंझुनू में तकनीकी राष्ट्रीय शिक्षा का सिरमौर कहलाता है? पिलानी, खेतड़ी, नवलगढ़ या लोहागढ़? तकनीकी राष्ट्रीय शिक्षा का सिरमौर कहलाता है पिलानी झुंझुनू। क्या कहलाता है? पिलानी। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। मुख्य सूचना आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? मुख्यमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर, राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के निर्देश पर, राज्यपाल द्वारा स्वयं ही? मुख्य जो सूचना आयुक्त होता है उसको पद से कौन हटा सकता है? तो राज्यपाल हटा सकता है, वो भी उच्च न्यायालय के निर्देश पर। तो बी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा? बी।
नेक्स्ट अगला देखते हैं, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला आयोजित होता है अजमेर, जोधपुर, खेजड़ली या टोंक। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है? खेजड़ली ग्राम में होता है दोस्तों, जोधपुर में। बिल्कुल सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना की किस रियासत में हुआ? भरतपुर, मेवाड़, अलवर या जयपुर। निमूचना किसान आंदोलन हत्याकांड किस रियासत में हुआ था? अलवर में हुआ था दोस्तों। कहां पर हुआ था? अलवर। सी आपका राइट आंसर है। बूंदी का कजली तीज का मेला कब भरता है? कजली तीज का मेला बूंदी में प्रसिद्ध है भाई। कब लगता है? यहाँ पर तिथि आपसे पूछी गई है। ये तो सभी को पता है कि तीज यानी तृतीया को लगता है, और कृष्ण यानी कृष्ण में बिल्कुल, और भाद्रपद भादवे महीने में, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। राजस्थान में सीता माता अभयारण्य जिस जिले में स्थित है वह है प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर या सिरोही। सीता माता अभयारण्य कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल प्रतापगढ़ में है, उड़न गिलेरी के लिए प्रसिद्ध है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? काली, कांप, भूरी दोमट या भूरी बलुई मिट्टी। चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी पूछी गई है दोस्तों, काली मिट्टी है। कौन सी है दोस्तों? काली। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य के विभिन्न प्राकृतिक विभागों और उनकी जलवायु को सुमेलित करना है दोस्तों। विभाग और जलवायु दे रखी, अब सुमेलित करो। देखें, पूर्वी मैदानी भाग जहाँ की जलवायु आर्द्र है, क्या है? ऐसी है, आर्द्र है। दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, इसकी जलवायु अति आर्द्र है। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसकी जलवायु शुष्क है। क्या है दोस्तों? शुष्क। और मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र की है, कैसी है? उप आर्द्र है। तो इस प्रकार से आपका मिलान हो जाएगा। मैं नीचे कूट की बात करूं तो आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी। डी इज आपका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हुणु द्वारा बनवाया गया बारडोली का शिव मंदिर किस अभयारण्य में स्थित है? शेरगढ़, रामगढ़, दर्रा या वन विहार। बारडोली का शिव मंदिर किस अभयारण्य में है दोस्तों? बिल्कुल दर्रा अभयारण्य में है। दर्रा, दर्रा कोटा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सुमेलित करने वाला प्रश्न आ चुका है दोस्तों, बांध परियोजनाएं और स्थान बताओ। देंगे माही बांध परियोजना, माही कहाँ पर है? बांसवाड़ा में है, तो डी से मिला दो। माही नदी वैसे ही बांसवाड़ा उधर डूंगरपुर में बहती है। सोम कमला अंबा परियोजना, ये तो सभी को पता है, डूंगरपुर में, कौन नहीं जानता, डूंगरपुर में है। सोम और कागदर, इसका क्या हो जाएगा? उदयपुर, बिल्कुल। और पार्वती धौलपुर। तो इस प्रकार से आपका मिलान क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। बिल्कुल सभी का राइट है भाई। नेक्स्ट अगला देखते हैं, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक तरफ आपको नगर दे रखे हैं, दूसरे आपको दे रखा है नदी का तट, नदी दे रखी है दोस्तों। बहुत ही शानदार प्रश्न है, इससे आपके बहुत सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। अब बताओ, देखें, बयाना, बयाना हो जाएगा गंभीर, बिल्कुल बयाना गंभीर हो जाएगा। जोधपुरा, जोधपुरा का मिलान किसे हो जाएगा? साबी। नाथ द्वारा राजसमंद, बनास नदी। समदड़ी, समदड़ी का हो जाएगा लूणी, बिल्कुल लूणी। शिवगंज, शिवगंज का जवाई से हो जाएगा, और सलेमाबाद का रूपनगढ़ से हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपना डी जो कूट है वो बिल्कुल क्या है? राइट है। बिल्कुल जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं सभी का राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 12 सितंबर 2003 को इंदिरा गांधी नहर परियोजना की 6 लिफ्ट नहरों का नामकरण महापुरुषों के नामों पर करने की घोषणा की। निम्न में से किस योजना का परिवर्तित नाम चौधरी कुंभाराम योजना है? चौधरी कुंभाराम योजना किसका है दोस्तों? साहबा योजना का है। ये आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, ऋषभदेव जयपुर में कौन सा मार्बल पाया जाता है? 7 रंग का मार्बल, हरा, लाल या काला। ऋषभदेव जयपुर में दोस्तों हरा मार्बल मिलता है। कैसे कलर का? हरे कलर का।
राजस्थान का पहला लीवर प्रत्यारोपण राज्य के किस चिकित्सालय में लगाया गया? लीवर का प्रत्यारोपण, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सवाई मानसिंह चिकित्सालय है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल है जयपुर में, उसमें लगाया गया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल है सबसे बड़ा राजस्थान का। अगला है कि बागोर के द्वितीय चरण के उत्खनन में निम्न में से कौन सी वस्तु प्राप्त हुई? दूसरे चरण में जब खुदाई की गई तो इसके देखो त्रिभुजाकार शास्त्र, सुई, कुतागर, उपयुक्त सभी, यानी सारी चीजें हमें प्राप्त हुई थी, तीनों चीजें। नहीं, अगला प्रश्न है कि राव जैत सिंह की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? पानीपत का प्रथम युद्ध, दूसरा, तृतीय या पहोबा का युद्ध? राव जैत सिंह की मृत्यु हुई थी दोस्तों, किस युद्ध में हुई थी? पहोबा के युद्ध में। बिल्कुल आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि ख्यातु में आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध गुहिल शासक कौन सा था? आलू रावल के नाम से प्रसिद्ध, समर सिंह, बप्पा रावल, जयत्र सिंह या अल्लठ? तो अल्लठ, अल्लठ को ही आलू रावल बोला जाता है। डी आपका राइट आंसर है। अगला है कि बंगाल विभाजन के पश्चात आमेर में शिला देवी के मंदिर की स्थापना करने वाला शासक था? भारवल, भगवान दास, भगवंत दास, राजा मान सिंह? शिला देवी मंदिर की स्थापना करने वाला शासक कौन था? मान सिंह था भाई। कौन था? मान सिंह। डी आपका राइट हो जाएगा, आमेर दुर्ग में है। राजस्थानी भाषा की कौन सी बोली अहिर जाति के क्षेत्र या राठ क्षेत्र की बोली है? तो अहिरवाटी है। कौन सी है? अहिरवाटी। बी आपका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? बताओ, देखें। फूलडोल मेला शाहपुरा भीलवाड़ा में बढ़ता है। अगला है कि धनोप माता का मेला भीलवाड़ा, बिल्कुल राइट है। जोहर मेला जालोर, गलत है बिल्कुल। ऋषभ देव का मेला उदयपुर, सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत दे रखा है। अगला है कि पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध लड़े गए? 4, 3, 2 या 1? तो इनके बीच में 2 युद्ध हुए थे, पानीपत का पहला और दूसरा युद्ध। हाँ सॉरी, तराइन का प्रथम और दूसरा युद्ध 1191 और 1192 में तराइन के 2 युद्ध हुए थे। पहले युद्ध के अंदर पृथ्वीराज जीतता है, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी की विजय होती है। तो ये राजस्थान जीके के 45% थे। आपके कितने राइट हुए कमेंट करके जरूर बताएं। अब अगला टॉपिक लेते हैं, महिला और बाल अपराध। देखते हैं देखिए कितने राइट कर पाते हो आप सभी दोस्त। पहला प्रश्न है दोस्तों, बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति में सदस्य होंगे? बाल श्रम जो तकनीक सलाहकार समिति है उसमें सदस्य कितने होते हैं? देखो, एक तो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष तो एक ही रहेगा। 10 से अधिक उतने सदस्य मिलकर बनेगी जो केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। तो बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न के परिणाम स्वरूप भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है? कौन से अनुच्छेदों का उल्लंघन होता है? इसमें अनुच्छेद 14, 15 और 21 का होता है। तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण रहेगा। डी आपका राइट आंसर होगा। राज्य सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु कितने रुपए आर्थिक राशि उपलब्ध कराई जाती है? जो विधवा महिलाएं हैं उनकी जब बेटियों की पुत्रियों की शादी होती है तो राज्य सरकार सहयोग राशि देती है। कितनी देती है? 10,000 रुपये। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में डायन प्रताड़ना पर काबू पाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा कौन सा अधिनियम बनाया गया? राजस्थान डायन प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2015 बनाया गया दोस्तों। तो सी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्त्री की सहमति के बिना गर्भपात करवाना अपराध है? धारा 315, 303, 306 या 313? तो धारा 313 के तहत है। तो डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अगला देखते हैं, एक व्यक्ति किसी 15 साल की लड़की को सुनाते हुए एक अश्लील गाना गाता है। एक अश्लील गाना गाता है, गंदा गाना गाता है 15 साल की लड़की को सुनाते हुए, तो वो किस धारा के तहत अपराधी होगा? उसको दंड दिया जाएगा। तो धारा 294। बी आपका राइट आंसर होगा। अश्लील गाना गाना भी कानूनी अपराध है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न काफी बड़ा दिखाई दे रहा होगा लेकिन काफी महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न है। ए अपनी छात्रा बी से विवाह करने का वचन देता है और उसे
अपने साथ सहवास करने को उत्प्रेरित करता है। ए ने बी से विवाह का झूठा विश्वास दिलाया और कपटपूर्वक विवाह की कुछ रस्में भी की, जिसे बी को विश्वास हो गया कि वह ए की विधिक तौर पर विवाहित पत्नी थी। बाद में ए ने उसको क्या किया, अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया, यानी यहाँ पर झांसा दिया है शादी करने का, दिखावे की शादी की है। तो ए ने किस प्रकार का अपराध किया है? तो ए ने देखो कोई अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध तो किया है। महिला का शील भंग या लज्जा भंग का जारकर्म हुआ है, जारकर्म तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लज्जा भंग तो हुई है, लेकिन बलात्कार, तो इसमें बलात्कार का अपराधी होगा वो, बलात्संग भी हुआ है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बलात्कार की धारा उस पर लागू होगी और आजीवन कारावास होगा, मृत्युदंड भी मिल सकता है। अगला देखो, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायाधीश द्वारा न्यायिक कार्य हेतु या न्यायिक कार्य करते हुए किया गया है? तो किस धारा में? तो धारा 77, धारा 77 में। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसका प्राथमिक उद्देश्य बालक के प्रत्यावर्तन और संरक्षण का है? तो किसका है? बाल गृह, विशेष दत्तकता अभिकरण, संलायन, उपयोग सभी। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल शरणालय, डी उपरोक्त सभी हो जाएगा भाई। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है, सोच में परिवर्तन करना होगा, सुरक्षा एवं आश्रय की व्यवस्था करनी होगी, स्वयंसेवी संगठनों का प्रसार और प्रचार करना होगा, उपयुक्त सभी। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी, सारे उपाय आपको करने पड़ेंगे। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने के लिए आपकी सोच बदलनी पड़ेगी। तो डी आपका राइट आंसर है भाई। ये आपके हो गए महिला बाल अपराध के प्रश्न। आपके कितने राइट हुए हैं आप मुझे कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अब लेते हैं इंडिया जी के। भारत में महलों का शहर है, अब बताओ देखो, भारत में महलों का शहर कौन सा है? उदयपुर, जोधपुर, कोलकाता या बंबई? तो कोलकाता है दोस्तों महलों का शहर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है कि सूफी सिलसिला संप्रदाय संबंधित है हिंदूवाद, सिखवाद, इस्लाम या बौद्धवाद? तो ये राइट आंसर हो जाएगा इस्लाम। किससे संबंधित है? इस्लाम से। नेक्स्ट अगला है कि बकिंगम पैलेस है ब्रिटेन का राजमहल, इटली का बाजार, मद्रास का बस अड्डा, रूस का सचिवालय? तो ये ब्रिटेन का राजमहल है, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर विधान बनाने की शक्ति देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 249, बी आपका राइट होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं, कोंकण रेल मार्ग निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखलाओं से होकर गुजरता है? अरावली, नीलगिरी, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? तो ये कोंकण रेल मार्ग पश्चिमी घाट से गुजरता है, सी आपका राइट आंसर है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट, हेंटर आयोग? देखो रोलेट एक्ट को कहा था गांधी जी ने काला कानून, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट, एक वृक्ष की आयु का पता किसके द्वारा लगाया जा सकता है? यदि आपको वृक्ष की आयु ज्ञात करना है तो वार्षिक वैल्यू की गिनती करके आप पता लगा सकते हैं, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि दमदम हवाई अड्डा कहाँ पर है? मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या लखनऊ? तो दमदम हवाई अड्डा है कोलकाता में, बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दांत मुख्य रूप से बने होते हैं, तो दांत किसके बने होते हैं दोस्तों? एनामिल के, बिल्कुल ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बर्मा देश का नया नाम क्या है? बर्मा देश का नया नाम है म्यांमार, जो हम म्यांमार बोलते हैं उसका प्राचीन नाम बर्मा है। अगला है कि मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा जी गांधी, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह? तो ये महात्मा गांधी का है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है अनुच्छेद 23 और 24 में। रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग है, रंगीन टेलीविजन में कौन से रंग होते हैं? लाल, नीला और हरा प्राथमिक रंग होते हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान की दूसरी अनुसूची का संबंध किसे है? तो दूसरी अनुसूची का संबंध है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान की कौन सी अनुच्छेद सूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है दोस्तों? 8वीं अनुसूची में है। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? अंतिम जैन तीर्थंकर महावीर थे। ए आपका राइट हो जाएगा। वायुदाब सबसे कम होता है बसंत ऋतु में, ग्रीष्म, शरद या शीत ऋतु में? तो वायुदाब सबसे कम होता है गर्मियों में होता है। बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के समय गोताखोर ऑक्सीजन और कौन सी गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं? तो गोताखोर होते हैं समुद्र में, तो ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस यूज में लेते हैं? तो हीलियम गैस लेते हैं। ये हल्की होती है, डूबने का कोई खतरा नहीं रहता है। अगला प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है, ट्रकोमा बीमारी का संबंध है नाक, कान, आंख या दांत? ट्रकोमा बीमारी दोस्तों आंखों की बीमारी है। किसकी है? आंखों की। ब्रिटिश भारत में 2 शताब्दी के शासनकाल में आखिरी गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, माउंटबेटन या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। बिल्कुल सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि अरल सागर झील किस देश में स्थित है? रूस, चीन, कजाकिस्तान या कनाडा? तो कजाकिस्तान में है। सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सारक लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है? तो सार इसको बदल देते हैं लाल को नीले में। बी आपका राइट हो जाएगा। और अमल नीले को लाल में बदलता है। एशिया का सबसे बड़ा पक्षी प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? तो केवलादेव राष्ट्रीय पार्क है भरतपुर में, सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है पक्षियों का। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज, बहुजन प्रार्थना या ब्रह्म समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज की स्थापना की थी। ये आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप कौन से हैं? बिल्कुल बरेन और नारकोंडम। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। अशुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचता है शिरा के द्वारा, नीले, धमनी या इनमें से कोई नहीं? तो अशुद्ध रक्त है वो पहुंचता है दोस्तों शिरा के द्वारा, और शुद्ध होता है वो पहुंचता है धमनी के द्वारा। तो बिल्कुल शिरा आपकी ये राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति का कार्यभार दिया जाएगा। राष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो कार्यभार कौन संभालेगा? उस समय उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो संभालेगा। डी आपका राइट हो जाएगा। महात्मा गांधी की हत्या की गई, नाथूराम गोडसे के द्वारा गोली मारकर हत्या की गई महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948 को, इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाते हैं। अगला है कि कौन से देश में मक्का मदीना स्थित है? अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, सऊदी अरब? तो मक्का मदीना है सऊदी अरब में दोस्तों। सी आपका करेक्ट आंसर है। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो उस बब्बर सेनापति का नाम बताओ दोस्तों। मोहम्मद बिन कासिम है भाई। डी आपका राइट हो जाएगा। इनमें उत्तम विद्युत का सुचालक है गीला कपड़ा, बांस की लाठी, रबड़ का दस्ताना? विद्युत का सुचालक इनमें से कौन सा है? गीला कपड़ा है भाई। दीन ए इलाही धर्म का प्रथम हिंदू अनुयायी कौन था? कई बार आ चुका है एग्जाम में। मान सिंह, बीरबल, तानसेन या प्रताप सिंह?
अकबर ने एक धर्म चलाया था, दीन ए इलाही। इसको अपनाने वाला एकमात्र और प्रथम हिंदू अनुयायी था बीरबल। कौन था? बीरबल था। ये अकबर का नवरत्न था, हिंदू था। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कब चलाया रे? गांधी जी ने असहयोग अंग्रेजों का असहयोग किया 1920 में। दांडी मार्च प्रारंभ हुआ। गांधी जी ने कब प्रारंभ किया दांडी मार्च? 12 मार्च 1930 को। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ दोस्तों? 1526 में। दूसरा कब हुआ है? 1556 में। तो ये प्रश्न थे टोटल 90। कितने प्रश्न आपके राइट हुए कमेंट करके आप जरूर बताएं। क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। टेलीग्राम ग्रुप अपना ज्वाइन कर लें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।